शौर्य, यहाँ के कण कण में वीरता बसती है। अगर हम 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम देखें, आजादी की लड़ाई हो अथवा आजादी के बाद चीन व पाकिस्तान से होने वाले युद्ध हो, यहाँ के जवानों ने सदा वीरता की नई मिसाल कायम की है। आपका परिश्रम, आपका स्वाभिमान और आपकी परंपराएं ही इस क्षेत्र की पहचान है। ये मेरे लिए खुशी की बात है। आप सभी ने प्रेम, प्यार और भावपूर्ण स्नेह से हमारा स्वागत किया है। उसके लिए मैं आप सबका दिल से आभार प्रकट करता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बाडरा क्षेत्र के उज्जवल भविष्य के लिए, यहाँ के विकास के लिए ये हमारी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। इसको तेजी से आगे बढ़ाने का, 3 गुना गति से आगे बढ़ाने का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम काम करेंगे। आज मुझे खुशी है कि बाडरा के विकास के लिए आज हमने यहाँ पर लगभग 68 करोड़ रुपए की लागत की 19 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास यहाँ पर किए हैं। इनमें से 54 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत के 17 परियोजनाओं के शिलान्यास तथा 13 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत की 2 परियोजनाओं के आज उद्घाटन हुए हैं। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में 2014 से इस बाडरा विधानसभा क्षेत्र के लिए 495 करोड़ रुपए के विकास के कार्य हमने यहाँ पर करवाए हैं। और अगर हम देखें, कांग्रेस का कार्यकाल देखें, कांग्रेस ने 10 वर्षों के कार्यकाल में इसी बाडरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर मात्र 175 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए थे। हमने 495 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को गति से कराने का काम वो किया है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि चरखी दादरी का विकास अब 2 गुना नहीं, ये हमारी सरकार 3 गुना गति से इसको आगे बढ़ाने का काम करेगी। मुझे ये बताते हुए कि हमने चरखी दादरी जिला में 474 घोषणाएं की थी, इनमें से 321 घोषणाएं ये हमने पूरी कर ली हैं। 90 घोषणाओं के ऊपर गति से काम चल रहा है। आप लोगों की मांग पर चरखी दादरी को हमने दिसंबर 2016 में नया जिला बनाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। अंबाला कोटपुतली ग्रीनफील्ड कॉरिडोर NH 152 जो इसी क्षेत्र से निकल करके गुजरता है, 2014 से पहले अगर मेरे दादरी के लोगों को चंडीगढ़ जाना पड़ता था, लगभग 10 से 12 घंटे उनको सफर में रहना पड़ता था। परंतु इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने उस गति से काम किया है कि अगर आपने चंडीगढ़ जाना है तो मात्र 3-3.5 घंटे में आप चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। ये जो आपके रास्तों का सरलीकरण करने का काम ये अगर किसी ने किया है, ये डबल इंजन की सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर किया है। मुझे खुशी है इस रोड के ऊपर 10,646 करोड़ रुपया लगा करके
ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनाने का काम ये इन्हीं 10 वर्षों में किया है। मुझे ये भी खुशी है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 148B का भी सुधार करने और इसे 4 मार्गी बनाने का काम 177 करोड़ रुपए की लागत से ये इन्हीं 10 वर्षों में किया गया है। गांव रावलदी के नजदीक जो दादरी बाईपास के आरओबी का निर्माण भी 27 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से वो किया गया है। दादरी के पुराने अस्पताल परिसर में शिशु एवं मातृ स्वास्थ्य केंद्र भवन व स्टाफ के लिए 19 करोड़ रुपए की लागत से उसका निर्माण वो किया गया है। मुझे बताते हुए कि जिले में 3,56,000 परिवारों को बीपीएल कार्ड वो देने का काम, उसके माध्यम से योजनाएं पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और इसी प्रकार अगर हम देखें हमारे इस जिला में 2,73,000 आयुष्मान कार्ड, जिसके माध्यम से गरीब व्यक्ति को आज चिंता नहीं है कि अगर कोई दिक्कत बीमारी आ जाती है वो हॉस्पिटल में जाकर के अच्छे से इलाज करा लेता है। हमारे दादरी जिला के अंदर 30 लाख लोगों ने इस योजना के साथ जुड़ करके अपना मुफ्त इलाज कराया है और डबल इंजन सरकार ने उनके इलाज के लिए 24 करोड़ रुपया देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने कहा था कि हर घर के अंदर हम जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है उन परिवारों के अंदर 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम करेंगे। आज दादरी जिला के 39,000 परिवारों में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम निरंतर ये हमारी सरकार कर रही है। और अगर हम देखें कि बाडड़ा जो विधानसभा है, बाडड़ा क्षेत्र के अंदर हमने 2016 में बाडड़ा को उपमंडल का दर्जा दे करके उसको बनाया है। बाडड़ा हलके के 53 गांव में पेयजल मांग को पूरा करने के लिए जल घर निर्माण के माध्यम से नहरी पानी की व्यवस्था के लिए 132 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से उसको पूरा किया गया है। और हमने बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर वो पुलिस अधीक्षक कार्यालय और निवास का निर्माण 55 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर किया गया है। लोहारू कैनाल पर स्थित पंप हाउस, जिसमें 31 पंपों को 31 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत से बदला गया है, जिसमें पीने के पानी की दिक्कत नहीं है। दादरी से चिड़िया व आदमपुर से कादमा सड़क को 18 करोड़ रुपए की लागत से उसको चौड़ा किया गया है। और जोजो व जोपी गांव में 14 करोड़ रुपए की लागत से सामुदायिक केंद्र का निर्माण ये किया गया है। मांडी और हरिया में राजकीय महाविद्यालय का निर्माण 17 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से किया गया है। गर्ल कॉलेज बाडड़ा का निर्माण 13 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से किया गया है। गांव कादमा में मिनी बस अड्डे का निर्माण 6 करोड़ रुपए की लागत से वो किया गया है। कादमा गांव में ITI का निर्माण 3 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ किया गया है। मित्रों, हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम एकजुट होकर के काम कर रहे हैं और उनके दूरदर्शी नेतृत्व में हम उनकी अदम्य इच्छा शक्ति और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र से देश को एक नई दिशा और एक नई ऊर्जा
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये मिल रही है। मुझे ये खुशी है कि हमने मोदी जी के नेतृत्व में देश में एक निर्णायक और पारदर्शी सरकार का अनुभव किया है। कार्य क्षमता में अभूतपूर्व पिछले 11 वर्षों के अंदर बदलाव आया है। अगर हम देखें 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रधान सेवक का जब उन्होंने पदभार संभाला, उस समय हमारी अर्थव्यवस्था पूरे विश्व के अंदर 11वें स्थान पर थी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देश में आज भारत दुनिया में चौथी बड़ी आर्थिक अर्थव्यवस्था के रूप में इन 11 वर्षों में आकर के खड़ा हो गया है। और मुझे खुशी है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी के उस सपने को जो उन्होंने संकल्प लिया है 2047 तक इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे और हम हरियाणा को विकसित भारत के विकास का इंजन मिलकर के बनाने का काम करेंगे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबका भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सबने बाढ़ड़ा की सरदारी ने यहाँ हरियाणा के अंदर नॉन स्टॉप तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने जो संकल्प इस विधानसभा के अंदर लिए थे, अपने संकल्प पत्र के अंदर 217 संकल्प हमने लिए थे और 217 संकल्पों में से हमने 41 वादों को पूरा कर दिया है और 90 वादों के ऊपर काम चल रहा है। इस वर्ष के अंत तक उन 90 वादों को भी हम तेज गति से पूरा कर लेंगे। हमने अपने संकल्प पत्र में जो चरखी दादरी के लिए 2 संकल्प लिए थे, इनमें उत्तर भारत का सबसे बड़ा एक सौर ऊर्जा पार्क विकसित करना तथा ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग के आवास उपलब्ध कराने के लिए एक सिविल जो कोचिंग सेंटर है इसमें शामिल करना है। इसके लिए हम गति से काम कर रहे हैं। मैं आप सबको आज इस अवसर के ऊपर बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं कि आप लोगों ने जो आशीर्वाद आज हम सबको यहां आकर के दिया है और हमने जो अपने संकल्प पत्र के अंदर जो बातें कही भी थी उनको भी हमने तुरंत पूरा करने का काम हम लगातार कर रहे हैं। हमारी सरकार ने कदम उठाते हुए किसानों को पिछले धान की फसल में अगर हम देखें कि बरसात कम हुई थी और हमने ये निर्णय लिया था धान की फसल के अंदर कि हम किसानों के खाते में 2000 रुपए प्रति एकड़ पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। और मुझे खुशी है आप सबको बताते हुए कि हमने 1345 करोड़ रुपया किसान के खाते में 2000 रुपए प्रति एकड़ पहुंचाने का काम किया है। और हमारे किसानों को अंग्रेजों के समय का एक अभियाना देना पड़ता था और वो किसानों के ऊपर 133 करोड़ रुपया उसका बकाया भी था। हमने उस अंग्रेजों के जमाने के अभियाने को जड़ से तो समाप्त किया है, परंतु 133 करोड़ रुपए को भी हमने जो बकाया राशि थी उसको माफ करने का निर्णय किया है। और हमने लड़कियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने उनके लिए विशेष रोडवेज बस सेवाएं शुरू की हैं ताकि वो सुरक्षित यात्रा कर सकें। भाइयों, हमारा लक्ष्य है कि पूरे हरियाणा को संतुलित विकास, चाहे वह शहर हो या गांव, यही हमारा संकल्प है कि इसी मार्ग पर हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज आप सबका जो स्नेह और उत्साह और समर्थन जो हमें मिल रहा है वह किसी भी सम्मान से बढ़कर के नहीं है। मैं आपसे फिर सहयोग और विश्वास चाहता हूं कि हमने बीते वर्षों में हरियाणा को
भ्रष्टाचार मुक्त और ईमानदारी से कार्य करने का संकल्प लिया है। इस ऐतिहासिक धरती से हम सब एक नया संकल्प लेकर के जाएं। हम हरियाणा को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में हम मिलकर के अग्रणी बनाने का काम करेंगे। हम किसान, जवान, नारी और नवयुवक को सशक्त करेंगे। हम राजनीति नहीं, जन सेवा करने के लिए नॉन स्टॉप हमारी ये सरकार भाइयों आप लोगों के आशीर्वाद से आई है। मैं आज जब यहाँ अरविंद सांगवान जी के मूर्ति अनावरण में इस बाढ़ड़ा विधानसभा क्षेत्र में मैं यहाँ आया हूँ, मैं एक अपील भी आप लोगों से करता हूँ। 26 और 27 तारीख को हमारे बच्चे सीटी का पेपर वो देने के लिए जाएंगे। हमने पूरी व्यवस्था हरियाणा सरकार की तरफ से वो की है। मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि हम अन्यथा बाहर ना निकले, क्योंकि सीटी का पेपर देने के लिए सड़कों के ऊपर बड़ा रश होगा। कहीं जाम में कोई बच्चा ना फंसे ताकि अपने एग्जाम से लेट हो जाए, और उसको लेकर के हमने बसों की व्यवस्था की है ताकि बच्चों को उनके गांव से लेकर के सेंटर तक ले जाया जा सके।